दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कैलाश खेर से, जो अभी रंगीले लेकर के आए हैं। ये रंगीले क्या है और प्यार का इनका जज्बा कैसा है, मूल की तरफ किस तरह से ये जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, अध्यात्म संगीत को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ नई युग के लोगों को जोड़ करके और पुराने युग के लोगों को आपस में मिला करके नई कथानक को ये एक अंजाम दे रहे हैं। तो कैलाश जी, कैसा मानते हो कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसके पीछे कहाँ ले जाना चाहते हो कि कहाँ से लेकर आप यहाँ तक कैसे आए? नहीं, मिश्र जी, सबसे पहले तो आपका आप ही के शो में मैं भी स्वागत करता हूँ, और आपका स्वागत करने के पश्चात तमाम दर्शकों का, समस्त जो हमारे दर्शक और श्रोतागण हैं, उनका भी मैं सहृदय स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए कि 8 वर्ष की यात्रा जो हमारी रही है संगीत की, आप लोगों ने इतना प्यार बरसाया है जी, इतनी दुआएं आप लोगों की हमको मिली हैं कि बहुत सारे लोग तो हमको लिटरली अल्लाह का बंदा बोलते हैं। रीज़न उसमें एक दो चीज़ों का है कि देखिए, गायक तो बहुत हैं इस पृथ्वी पर, और गायक तो हर तीसरा इंसान है धरा पर, चाहे वो प्रोफेशनल गायक हो चाहे ना हो। लेकिन उन जड़ों से जुड़ना, उन अच्छी बातों से जुड़े रहना और उन अच्छी बातों का प्रवर्तक होना और उनका नेतृत्व करना, उनको आगे बढ़ाना, जिनसे हमें, जिन संस्कारों की शक्ति से, जिन संस्कारों की क्षमता से, जिन संस्कारों की धरोहर से हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि हमारे पास कोई कुछ और खजाना था नहीं। मेरे पिताजी ने हमको बस एक विद्या का दान दिया है, और वो दान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। हमारे पिताजी यही बोलते थे, बेटे विद्या का दान एक ऐसा दान है जिसे डाकू चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, भाई बंटवारा नहीं कर सकता, और हवा सुखा नहीं सकती, पानी बहा, जितना चाहो बांटो, वो बट के ये कम नहीं होगा, पानी बहा नहीं सकता। तो जितना आप बांटोगे उतना सवाया होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बेटे मैंने तुम्हें दे दिया है। अब अगर तुम में अगर समझ होगी तो तुम इसको आगे दिनों दिन और रातों रात इसकी तरक्की करो और समाज संसार में अपने होने का एक महत्व पैदा करो। ये ना हो कि भाई जी तो बतेरे लोग लेते हैं लेकिन कुछ पता नहीं लग पाता कैसे जी। यानी कुल मिला के अपनी इस यात्रा को आप पूरी तरह से अपने पिताजी को समर्पित करते हो? हाँ, हम अपने गुरुओं को, माता पिता को, जो हमारे बड़े हैं, और वो जो संस्कार हैं वो हमारे व्यक्तित्व में इसलिए दिखता है कि जब भी हम गाने लिखते हैं, बनाते हैं, धुन बनाते हैं, गाते हैं, चाहे फिल्म के लिए गाते हों, चाहे किसी और की धुन गाते हों, अपने गाने लिखना और धुन बनाना तो एक अलग ही बात है, एक अलग नशा है। उसमें तो परमात्मा ने हमको ऐसा समझ लीजिए जैसे धतूरे पिला रखे हों बहुत घोट घोट के। लेकिन जब हम दूसरों के लिए भी गाते हैं, जो अन्य संगीत निर्देशक होते हैं और फिल्म्स के लिए गवा रहे हैं, हमसे किसी सिचुएशन पे गवा रहे हैं, उसमें भी हम एक ऐसा बूटी डाल देते हैं आत्मा की, एक उसमें भी हम ऐसा एक अमृत कलश खोल के और 2 डोबे उसके डाल देते हैं, 2 बूंद। तो वो जो 2 बूंद होती हैं वो होती हैं आत्मरस की। वो हमें कोई बताता नहीं, वो बस ये है कि भाई आए हैं ये हमारे दर पर, तो क्यों ना इनको 2 बूंद धतूरे की भी दे दूं। और उस धतूरे में जो है वो बड़ा अलौकिक नशा है। एक घर घर में आप पहुंच बना चुके हो, एक छोटा बच्चा भी आपके गीत को गुनगुनाता है, आप जो गाते हो, गृहिणी भी गुनगुनाती है, और उसके बाद जो माता पिता हैं वो भी उसको उसी तरह से पसंद करते हैं। आपको नहीं याद आता कि जो पिताजी माताजी के साथ जब रहे हो आप, तब आप कभी कुछ ऐसा गुनगुनाते रहे हो, उनके साथ से कुछ गुजरा हो जो लेकर के आज अपने संगीत में, अपने गायन में आप उसको लाके कहीं ना कहीं वो अपने आप जो है वो पिरो जाता है, पिरोने की आप कोशिश नहीं करते, वो खुद ब खुद आ जाता है? नहीं, वो देखिए, हमारे ये जो गायकी है वो उसका जो रंग है, उसका जो रूप है, वो तो वहीं से आया ना। मूलतः तो हमारे पिताजी शौकिया तौर पे गाते थे और बस वहीं से हमारे अंदर वो बीजारोपण हुआ। वो उन्हीं के गायकी से हमको वो थोड़ा सा प्रभाव पड़ा संगीत का, और वो गाते थे बड़ी यूनिक चीज़ें। और क्योंकि उनकी यूनिक चीज़ों का जो गाने का अंदाज़ था, उस चक्कर में हमको ये गायकी का कीड़ा लगा। परमात्मा ने
जबकि उन्हीं दिनों चित्रहार भी आते थे, फिल्म के गाने भी बजते थे विविध भारती पर, परंतु वो भी थे, उसकी तरफ तो पूरा संसार है ही। तो हमको बाबा ने एक अलग तरीके की रमज दी, अलग तरीके का एक जुनून दिया, और वो ऐसा था कि भाई नदी किनारे वृक्ष खड़ा था, वृक्ष पे पात नहीं था जी, अरे उसी वृक्ष को चुगे मिरगला, मिर्गा के शीश नहीं था जी। तो वो जो रहस्यात्मक पोएट्री और गायकी की सिंप्लिसिटी, तो उसमें हमारा बहुत उत्सुकता और हमारा कौतूहल बढ़ जाता था। हम सोचते थे पिताजी ये क्या गाया आपने, नदी किनारे धनुष धरा था, धनुषा पे बाण नहीं था जी, उसी धनुष से मारा मिरगला, मिर्गा के घाव नहीं था जी, और उड़े मिरगला गया बनों में, मिर्गा बनों में नहीं था जी। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, इस पद का कोई अर्थ लगाओ। तो हम ये सोचते थे हे मेरे बाबा, ये कैसी मिस्टीरियस सी पोएट्री पिताजी गाते हैं, जिसमें न केवल गायकी की खूबसूरती है, परंतु पोएट्री जो काव्य की खूबसूरती है, वो आपके कहीं ना कहीं मानस को झकझोर रहा है, और वो आपको जीने को प्रेरित कर रहा है कि बाबा तूने इतनी प्यारी ज़िंदगी बनाई है, हम लस्सी बना के क्यों खा रहे हैं इसको, थोड़ा इसको अमृत बना के पिया जाए। तो वो वाला अंदाज़ वहाँ से जन्मा, और वहीं से फिर जन्मा तो वो कीड़ा ऊँगता गया और वो कहीं ना कहीं पनपता गया हमारे अंदर। यानी कुल मिला के अगर इसको हम दूसरे पक्षों की तरफ अगर ले जाएं, बदल करके वो यात्रा, जो ये भाव था कबीर का, जो भाव है वो कहीं ना कहीं आपको भोले भंडारी के उस भाव में भी, आपके गीत में भी पूरी तरह से मुखरित हुआ। जो जोगी लोग गाते हैं वो एक तारा लेकर गाते हैं, और ये जोगियों का गाना था जिसमें आला होती है, ढोला होती है, और जिसमें ये होता है जो बम लहरी। तो उसके बाद हमको ये पिताजी की बातें बड़ी याद थी कि भाई हमारे पिताजी की धरोहर हैं, हमको तो आगे बढ़ाना है। जब ये हमने बम लहरी बनाई थी, ये हमारी सेकंड एल्बम में था, और इसमें ये पिताजी की हमें यादें थीं जो पुरानी थी, और आगे भी हम भविष्य में भी करते रहेंगे। याद को थोड़ा ताज़ा करते हुए आगे हाँ। इसको गायन के साथ इसको लेकर तो ये था कि हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। रंगीले में आपने प्यार को पूरी तरह से समर्पित किया है। हम लोग जब देखते हैं तो प्यार को एक ही एंगल में देखते हैं कि भाई प्यार है तो बस या तो किसी नर का नारी से होगा, या फिर इस तरह का ही होगा जो भौतिक प्यार होता है, जबकि प्यार के 1 करोड़ रूप होते हैं, और प्यार को इतनी जल्दी से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सी बात एक है कि इस एहसास को, इस अनुभव को जब तक आप अनुभव ना करें तब तक आप खुद न तय कर पाएंगे कि ये है क्या भला। और इसके इतने प्रारूप होते हैं, इसमें रौद्र होता है, करुणा होती है, इसमें प्रेम प्रसंग होता है, इसमें भाव भंगिमाएँ होती हैं, इसमें नाराज़गी होती है, इसमें संसर्ग होते हैं, इसमें रोमांस होता है, इसमें श्रृंगार होता है, इसमें हेट्रेड घृणाएँ होती हैं, जेलेसी होती है, और जलन होती है, शत्रुता होती है, यहाँ तक कि मित्रता होती है। और इसी प्यार का एक अंततोगत्वा लक्षण है कि समर्पण होता है, और वो है आखिरी में तब तक आप जब सब कुछ लुटपिट चुका होता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे कहाँ आ गए हम तो प्यार में कभी जी ही ना पाए, अब बुढ़ापा आ गया है तो अब चलो राम नाम ले लेते हैं, तो वहाँ पे फिर प्यार का स्वरूप वैसा बन जाता है। तो कुल मिला के प्यार के जो अनन्य रूप हैं उनको इस एल्बम रंगीले में समझाया गया है, बताया गया है, और वो भी इतने प्यार से जैसे केले में दवाई हो। तो जरा उसको एक गुनगुनाएंगे, किसी 2 भाव को, एक तो मैं हाँ। का भाव कुछ हो, हाँ। और एक करुणा का भाव जहाँ पर। नहीं, देखिए इसमें ये है कि उछला तो अंबर की कोली भर के चिपका, पिघला तो सूरज को चूमने को लपका,
मेरा मन उछला तो अंबर की कोली भर के चिपका, पिघला तो सूरज को चूमने को लपका। गुना भाग जोड़ हो हर फंदे का तोड़ो, गुना भाग जोड़ हो तो हर फंदे का तोड़ो। भर भर घूंट होश कहता पी ले, ओ रंगीले, हाँ रंगीले। ओक से तो पी ले जरा, ओक से तो पी ले, अरे हाँ रंगीले, हो रंगीले। ओक से तो पी ले जरा, ओक से तो पी ले रंगीले। बहुत ऐसा फ़र्क आया, तमाम डॉक्टर्स ने बड़े रिसर्च किए हैं, जो उनके अनुभव सामने आए हैं। कई जो एडिक्शन के केसेस रहे हैं, उन एडिक्शन के केसेस में कई ऐसे रोगियों पर जो ये प्रयोग किया गया, तो वहाँ आपके कुछ गीतों के साथ जहाँ राग यमन का थोड़ा भाव आ गया है और दूसरे रागों का जहाँ भाव आया है, उन रागों से उन रोगियों को बहुत ही लाभ मिला है और कई रोगी बहुत अच्छे हुए हैं। संगीत जैसे हम देह के लिए भोजन करते हैं, आत्मा का भोजन संगीत होता है। क्योंकि आप यदि मृत व्यक्ति को भी थोड़ा संगीत के इर्द गिर्द रखें तो वहाँ पर भी बदबू जो है आनी है, मान लीजिए 4 घंटे में, वो 20 घंटे में आएगी। संगीत का इतना प्रभाव है कि उसको शीतलता प्रदान कर देगा, मतलब मृत शरीर को भी। तो जीवित की तो फिर बात ही अलग है। तो इसलिए संगीत तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बूटी का नाम है, बहुत बड़ी दवाई है, औषधि है और ग़िज़ा है। मतलब जो बीमार है उसके लिए औषधि है और जो बीमार ना हो उसके लिए ग़िज़ा है, यानी टॉनिक। तो संगीत एक ऐसी विधा है जीवन शैली की कि जिससे आपको न केवल रोग दूर होते हों, बल्कि योग, वियोग, दुख, भ्रम और जितने भी दहशत, डर, इन सब का विनाश करता है संगीत। संगीत तो अपने आप में बहुत बड़ी एक दवाई का नाम है और धतूरा है, भोले बाबा की बूटी है संगीत। अगर ऐसे भी डमरू बज जाए कायदे से, बस सुर में थोड़ा मिला हो, तो अपने आप ही आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। हौसले आ जाते हैं। हम कुछ करते नहीं हैं, माइक लेकर जब मंच पर चढ़ते हैं और ऐसे ज़रा ऐसा हल्का सा तांडव जैसा कर देते हैं, उसी से आधे लोग जो सुनने वाले हैं, ऑडियंस हमारी, वो ऐसे बैठ जाती है, अरे कुछ होने वाला है। तो आधी एनर्जी तो वहीं आ गई, मतलब सोते हुए माहौल में आपने जागृति डाल दी। तो इस हिसाब से संगीत अपने आप में बहुत ही महामहिम दृष्टिकोण का नाम है। एक सुनाऊं कथा गान मैं, सुनो लगा के ध्यान। डंडड़ंग डंडड़ंग डड़न, एक बंजारे की अटक गई एक रूपवती में जान। डिंडड़ंग डंडड़ंग डंडड़, हो एक बरगद का सा पेड़ घनी सी छाया, कोई जादूगरनी है या है कोई माया। डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग। तू गैल चले तो मोती बाल पिराऊं, ना मिले मुझे तो जीते जी मर जाऊं। डिंग डांग डंग डिंग ने डांग डंग डिंग डांग डंग। मस्तक पे छाप के तिलक चला जग भीतर, तेरी पलक भवें हंसी नाचे जैसे तीतर। और बगले जैसे डोए नैन अशरफी, तेरे मीठे मीठे बोल लगे जैसे बर्फी। आपको अपनी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच।